हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 35 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 36 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 35 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी मॉडल पेपर 2024 के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 36 नंबर का मॉडल पेपर। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित 1 से 90 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संगठन में वर्ण व्यवस्था का महत्व है। भारतीय संगठन में वर्ण व्यवस्था का महत्व क्या है दोस्तों? देखिए, वर्ण व्यवस्था में कर्तव्य पालन को प्रेरित किया जाता है। वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन व विशेषीकरण की अद्वितीय व्यवस्था है। तीसरा है, वर्ण व्यवस्था से सामाजिक संघर्षों से छुटकारा मिल जाता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं। हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं, तो वो उद्देश्य कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, धर्म या धार्मिक कार्यों की पूर्ति, प्रजा या पुत्र प्राप्ति, परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह है। तो दोस्तों ये सभी क्या है? ये हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान के अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरिभाऊ उपाध्याय। याद रखना दोस्तों, श्री हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 94 नंबर प्रश्न है, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? वागड़ के गांधी के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। 95 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये लिखा गया था कर्णिदान के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, कर्णिदान। नेक्स्ट आगे देखिए, जातक है। जातक क्या है दोस्तों? ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है जातक। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तांबा, टिन और कांसे से बनाए जाते हैं। ठीक है, तांबा, टिन और कांसे से ये बनाए गए थे दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिंधव सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ है निम्न स्थलों के संदर्भ में कौन सा क्रम ठीक है? सिंधव सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ है निम्न स्थलों के संदर्भ में कौन सा क्रम ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, वैदिक सभ्यता और संस्कृति के निर्माताओं को किस वेद में आर्य कहा गया है? वैदिक सभ्यता और संस्कृति के निर्माताओं को किस वेद में आर्य कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा गया है दोस्तों ऋग्वेद में। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद में इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है जिसमें, सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है जिसमें दोस्तों बताइए, तो ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। प्राचीन ऋग्वेद में दोस्तों ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए, 101 नंबर का प्रश्न है, अशोक ने शिलालेखों का निर्माण करवाया जिनमें 44 राजसभाओं का वर्णन मिलता है। यह शिलालेख किस भाषा व लिपि में है?
अशोक ने शिलालेखों का निर्माण करवाया जिनमें 44 राजसभाओं का वर्णन मिलता है। यह शिलालेख किस भाषा व लिपि में है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्राकृत या ब्राह्मी लिपि में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर अपने को सुमेलित करना है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को अपने को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, चुनना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों मृच्छकटिकम, ये दोस्तों देखिए शूद्रक के द्वारा रचित है। मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? तो ये शूद्रक के द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है। बुद्ध चरित्र, यहाँ पे देखिए वसु बंधु, ये गलत दे रखा है दोस्तों, ठीक है। मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त के द्वारा रचित है। हर्ष चरित्र है, ये बाण भट्ट के द्वारा रचित है। यानी कि इसमें कितने सही है? 3 सही है, 1, 3 और 4। ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 किस में है? बी नंबर का ऑप्शन में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 103 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। अपने को यहाँ पर ये बताना है कि दोस्तों को किसने कौन सा ग्रंथ लिखा, किसने कौन सा ग्रंथ लिखा, ये अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पाणिनि ने दोस्तों अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा। और इसमें देखिए वात्स्यायन ने दोस्तों कौन सा ग्रंथ लिखा? तो इसमें कामसूत्र ग्रंथ लिखा। चाणक्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा और कलहण ने दोस्तों राजतरंगिणी लिखी। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अपना इसमें 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए लीलावती पुस्तक संबंधित है, लीलावती पुस्तक संबंधित है तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये गणित से संबंधित है दोस्तों लीलावती पुस्तक। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर प्रश्न है, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रकूट के वंश के शासकों के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण है वो करवाया गया था। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 106 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस वर्ष भारत आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस वर्ष भारत आए थे? ये आए थे दोस्तों, बताइए कब? तो ये मोहम्मद गौरी के समय आए थे, यानी कि 1192 ईस्वी में आए थे दोस्तों ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। राइट आंसर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए संगत युग्म को छांटिए। दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है? संगत युग्म को छांटना है। यहाँ पर देखिए एक तरफ सिलसिला है, दूसरी तरफ प्रसिद्ध संत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें सुहरावर्दी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला दोस्तों इसमें देखिए अपने को संगत युग्म छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यानी कि सही सुमेलित कौन सा है वो बताना है। सुहरावर्दी सिलसिला यहाँ पे हमुद्दीन नागौरी दे रखा है जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। देखिए जो सुहरावर्दी सिलसिला है इसके संस्थापक थे दोस्तों सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ठीक है। ये अपना इसमें पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कादिरी सिलसिला इसमें दे रखा है शेख मीर मोहम्मद मियां मीर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कादिरी सिलसिला के संस्थापक थे दोस्तों शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए नक्शबंदी सिलसिला इसमें दे रखा है शेख अहमद सरिंदी, शेख अहमद सरिंदी, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो नक्शबंदी सिलसिला है इसके संस्थापक थे ख्वाजा बाकी विल्ला है, ख्वाजा बाकी विल्ला है। यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, मर्दाना किसका प्रिय शिष्य था? मर्दाना किसका प्रिय शिष्य था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये गुरु नानक का क्या था? प्रिय शिष्य। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुरु नानक का प्रिय शिष्य। आगे देखिए दादू के शिष्य थे, दादू के शिष्य क्या थे? राइट आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों। दादू के शिष्य हैं वो सुंदरदास,
ठीक है। रज्जब जी और सूरदास ये सभी कौन थे दोस्तों, ये दादू के शिष्य थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए नवद्वीप यानी कि नदिया बंगाल में किस संत का जन्म हुआ था, बताइए नवद्वीप में किस संत का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चैतन्य संत का जन्म हुआ था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 111 नंबर प्रश्न है। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। भू राजस्व का मूल्यांकन एवं संग्रह करना ये कार्य था दोस्तों अमल गुजार का। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपने को यहाँ पर क्या करना है, ढूंढना है, बताना है कि इनमें से कौन सा है वो दोस्तों इसमें सत्य है। ठीक है, काल क्रमानुसार बताना है। अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसमें पद्मिनी, ये तो आप सभी को पता है 1303 की घटना। ठीक है, ये पद्मिनी आएगा दोस्तों 1 नंबर पर। उसके बाद में दोस्तों इसमें देखिए आएगा दुर्गावती, ये 2 नंबर पर। फिर ताराबाई ये 3 नंबर पर। ठीक है, और फिर उसके बाद में अहिल्याबाई ये 4 नंबर पर। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1 3 2 4 1, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए धर्मत का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया। धर्मत का युद्ध है ये दोस्तों आप सभी को पता है 15 अप्रैल 1658 को ये मध्य प्रदेश में लड़ा गया था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य यह युद्ध हुआ था धर्मत का। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जूनागढ़ किले का निर्माण करवाने वाला था, बताइए जूनागढ़ किले का निर्माण करवाने वाला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राय सिंह। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राय सिंह। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 115 नंबर का प्रश्न है। औरंगजेब का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन हुआ। औरंगजेब का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बहादुर शाह। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह। ठीक है, आगे देखिए इसमें 116 नंबर का प्रश्न है। देखिए सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दे रखा है। अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों, देखिए कौन से विद्रोह के समय कौन सा वायसराय था। ठीक है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता होगा दोस्तों कौन था, तो वो था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखना, क्या सही है लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। बंग विभाजन यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के समय दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो दोस्तों लॉर्ड रिपन। ठीक है, यानी कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था शुरू की गई थी उस समय लॉर्ड रिपन था। आगे देखिए जॉर्ज पंचम की यात्रा के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड होर्डिंग था। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4 2 1 3 4, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 117 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किया दोस्तों बेगम हजरत महल ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। 118 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। निम्नलिखित में से वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दांडी से किया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दांडी से किया था। ठीक है, 120 नंबर प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन है ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये बम्बई से शुरू हुआ था दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर का प्रश्न है 21 नंबर का 121 नंबर प्रश्न है संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव है ये कब निश्चित हुआ, ये हुआ दोस्तों जुलाई 1946 में। राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
तिलवाड़ा पशु मेला किस देवता की याद में आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा पशु मेला किस देवता की याद में आयोजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी की याद में किया जाता है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के लिए आदर्श की प्रेरणा बताइए क्या है? तो वह है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है ये। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा है, ये कहां से ली गई है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 125 नंबर प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, तो दोस्तों बताइए क्या सम्मिलित है? बताइए। अच्छा प्रश्न है, आप ये भी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार ये प्रश्न परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। अपने को क्या करना है? कोट भाषा में उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, धर्म प्रचार करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। सिखों को कृपाण एवं रखने का अधिकार है, कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार है। ठीक है। दूसरा देखिए, तीसरा, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, बिल्कुल सही है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है वो किसी को नहीं है। यहाँ पर 1, 2, 3 इसमें क्या है? बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 126 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो दोस्तों इसमें देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राज्य विधानमंडलों के यानी कि विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, तो ये अपना दूसरा नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखिए, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। दिल्ली और पांडिचेरी सभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 ये इसमें सत्य है, बाकी दूसरा अपना इसमें गलत दे रखा है, यानी कि 1, 3, 4 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हमीर रासों का लेखक कौन है? दोस्तों हमीर रासों का लेखक है वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधराज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने इसमें देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, सामान्यतः राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह करता है। सामान्यतः राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह करता है। यह क्या है? तो दोस्तों यह पारंपरिक यानी कि परंपरा का मामला है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था? तो दोस्तों चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था? गंगा सिंह था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गंगा सिंह, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहते हैं। आगे देखिए, 131 नंबर का प्रश्न है, लोयस पठार स्थित है। लोयस पठार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये चीन में स्थित है लोयस का पठार। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? बताइए विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चैलेंजर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें चैलेंजर, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और विश्व का सबसे समुद्री गर्त है यानी कि सबसे गहरा समुद्री गर्त है वो प्रशांत महासागर में है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? बताइए, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों मैग्मा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैग्मा। आगे देखिए, 135 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हुआंग हो को कहा जाता है दोस्तों विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
पीर पंजाल व जोजिला दर्रे हिमालय के किस भाग में स्थित है? पीर पंजाल व जोजिला दर्रे हिमालय के किस भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पंजाब हिमालय में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पंजाब हिमालय में। आगे देखिए, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पवनों की दिशा में परिवर्तन, पवनों की दिशा में परिवर्तन। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हरित क्रांति का अर्थ है दोस्तों, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वो है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, यह हरित क्रांति का अर्थ है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? बताइए, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हुआ है दोस्तों इसमें कर्नाटक में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक में। आगे देखिए, भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत की पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर खोदरीबा खनन क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों, बताइए, तो ये तांबा से संबंधित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 142 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों सेवर भरतपुर में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कितनी कंपनियों में किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 5, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 5 कंपनियों में। आगे देखिए, जेके वाइट सीमेंट का कारखाना स्थित है तो ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों गोटन में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गोटन। आगे देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना वर्ष है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1964 है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1964। आगे देखिए, तिजारा जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तिजारा जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर में है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गणगौर में गण किसका प्रतीक है? गणगौर में गण किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव का प्रतीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस दुर्ग की आकृति मयूराकृति है? किस दुर्ग की आकृति मयूराकृति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ की जो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो आकृति है वो मयूराकृति है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर फ्रेंस्को बुनो का अन्य नाम है दोस्तों, फ्रेंस्को बुनो का अन्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आरायस आलागिला, दोनों है। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए और ब दोनों सही है। यहाँ पर देखिए, 150 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली है? बताइए, किस बैंक ने चीन में अपनी पहली शाखा खोली है? राइट आंसर हो जाएगा वो है भारतीय स्टेट बैंक ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अपन ने सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पढ़े हैं और अब आगे दोस्तों अपन यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 1 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। उसके बाद में हिंदी के प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, 31 से 60 तक, और फिर 61 से लेकर 90 तक अपन संस्कृत के प्रश्न पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे देखिए, इसमें पहला प्रश्न देखो दोस्तों, इसमें 13 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियचित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, तो दोस्तों बताइए वह क्या विकसित कर रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वायत्तता विकसित कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वायत्तता विकसित कर रही है। आगे देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता अभिवर्ती की नहीं है? बताइए कौन सी विशेषता है वो अभिवर्ती की नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए यह चार्वाक विचारधारा के पालन पर अधिक जोर देती है। यह चार्वाक विचारधारा के पालन पर अधिक जोर देती है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अभिवर्ती की विशेषता नहीं है। बाकी अभिवर्ती का अंत है यानी कि अंत संतोष है। यह एक अमूर्त विचार है। यह व्यक्ति की क्षमताओं का प्रतीक है। ये तीनों सही है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करता है? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है 45 घंटे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 45 घंटे। आगे देखिए, समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य आधार है। समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें गतिशीलता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गतिशीलता। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मनोवैज्ञानिक थोर्नडाइक ने व्यक्ति किस आधार पर बांटा है?
मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति किस आधार पर बांटा है? तो बताइए किस आधार पर बांटा है? ये बांटा है दोस्तों चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रविधि मूल्यांकन की प्रमाणीकृत प्रविधि व उपकरण नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रविधि मूल्यांकन की प्रमाणीकृत यानी कि प्रमाणीकृत प्रविधि व उपकरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संचयी आलेख है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि। तो बताइए क्या अर्थ है कि? तो दोस्तों वह अधिक जिज्ञासु है, वह अधिक जिज्ञासु है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है। बताइए जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किशोरावस्था। ठीक है, किशोर अवस्था राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, किशोरावस्था। आगे देखिए रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रक्षेपी। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है, लैटिन भाषा में पसीना का अर्थ क्या है? लैटिन भाषा में पसीना का अर्थ है, तो क्या है पसीने का अर्थ? राइट आंसर हो जाएगा मुखौटा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुखौटा इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रक्षेपी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रक्षेपी। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, स्कूल को व्यक्तित्व का किस श्रेणी का निर्धारक माना जाता है? ये स्कूल को व्यक्तित्व का किस श्रेणी का निर्धारक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामाजिक निर्धारक। सामाजिक निर्धारक है, ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल को प्रतिपादित किसने किया था? व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल को प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो किया था दोस्तों फ्रायड ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फ्रायड ने। आगे देखिए यहाँ पे सुलभ स्मृति का दूसरा नाम क्या है? सुलभ स्मृति का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अर्धचेतन। कौन सा है? अर्धचेतन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अर्धचेतन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, शिशु का विकास प्रारंभ होता है। शिशु का विकास प्रारंभ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जन्म के पश्चात प्रारंभ होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जन्म के पश्चात। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिमाण है यानी कि परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वंशक्रम एवं वातावरण। वंशक्रम एवं वातावरण, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विद्यालय। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए इसमें बाल अपराध करता है, कमजोर को डराने वाला करता है, भगोड़ापन भी करता है, स्वलीनता ये नहीं करता दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रोत्साहन देकर की जा सकती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोत्साहन देकर। आगे देखिए अनुबंधन के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई थी। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये की गई थी किसके द्वारा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पावलोव के द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पावलोव। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में बताइए दोस्तों कौन सा सही है? दोस्तों पहले भोजन उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। ठीक है, पहले भोजन इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर
22 नंबर का प्रश्न है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थिति ध्वनि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी का प्रयोग किया उसका नाम था, बताइए। अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी का प्रयोग किया उसका नाम था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सुल्तान। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुल्तान इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, देखिए अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अभिप्रेरणा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभिप्रेरणा इसका बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बच्चों में गणित सीखने संबंधी असमता है, बच्चों में गणित सीखने संबंधी असमता है तो वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए डिस्कैल्कुलिया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा गणित सीखने संबंधी असमता है तो दोस्तों उसको बोलते हैं डिस्कैल्कुलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए ADHD है, बताइए ADHD है तो दोस्तों ये अवधान विकृति है ये। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी की उपलब्धियों के संबंध में निर्णय किया जाता है उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मूल्यांकन कहते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मूल्यांकन कहते हैं। आगे देखिए निम्न में से कौन सी मापनी निम्न स्तर की मापनी कहलाती है? निम्न में से कौन सी मापनी निम्न स्तर की मापनी कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नामित मापिनी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नामित मापिनी। आगे देखिए निम्न में से कौन सा कृत्य बाल अपराधी का नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा कृत्य बाल अपराधी का नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सभी है, ये सभी कृत्य बाल अपराधी के नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि अंग है। शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि अंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित 30 प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए वाक्य में विशेषण नहीं है, बताइए कौन सा विशेषण नहीं है? इसमें दोस्तों भिन्नतावाचक विशेषण नहीं है, बाकी व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक और गुणवाचक ये तीनों विशेषण है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कृष्ण शब्द में संधि है, दोस्तों बताइए कृष्ण शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, व्यंजन संधि। आगे देखिए यदि मैं खेलता तो हमारी टीम नहीं हारती वाक्य में भूतकाल का प्रकार है। यदि मैं खेलता तो हमारी टीम नहीं हारती वाक्य में भूतकाल का प्रकार है तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कवि का स्त्रीलिंग है, दोस्तों बताइए कवि का स्त्रीलिंग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कवियत्री है, ये कवि का स्त्रीलिंग रूप है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य एक वचन नहीं है? कौन सा वाक्य एक वचन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कल बहुत वर्षा हुई थी, पुलिस आ गई तो भीड़ रुक गई, मकान को आग ने घेर लिया। दोस्तों इन सभी के अंदर एक वचन है, लेकिन अध्यापक गण यहाँ बैठे हैं, दोस्तों अध्यापक गण यहाँ बैठे, तो यहाँ पे एक वचन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बहुवचन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अध्यापक गण है, ये क्या है? बहुवचन। आगे देखिए आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है? दोस्तों आप पर बीती, आप पर बीती, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप पर बीती, इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पत्नी में प्रत्यय है, पत्नी में प्रत्यय है तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें नी प्रत्यय है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए सध्यक्ष, मधवा, विडोला, पर्वतारी,
तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन सभी के अंदर दोस्तों ये सभी के सभी हैं, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अमावस्या है, ये तत्सम शब्द है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इहा का विलोम होगा, इहा का विलोम है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्प्रशा। यहाँ पे देखिए स्प्रहा, ये क्या है? इहा का विलोम है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, किस विकल्प के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? किस विकल्प के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मैं और आप, ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, मैं और आप ये क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखिए, सब काम में अपने आप करूँगा, तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा सब काम मैं अपने आप करूँगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे पुरह उपसर्ग है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुरह है। ठीक है, आगे देखिए, 43 नंबर प्रश्न है, वह विश्वास के योग्य नहीं है, वाक्य में संबंध बोधक अवयव है। वह विश्वास के योग्य नहीं है, वाक्य में संबंध बोधक अवयव है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए के योग्य है, क्या है? इसमें संबंध बोधक अवयव है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, काटी कसने के लिए ऊंट के गले में बांधा जाने वाला तंग, काटी कसने के लिए ऊंट के गले से बांधा जाने वाला तंग है वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें क्या कहलाता है? वो दोस्तों गलतंग कहलाता है। यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कृष्ण शब्द में संधि है, कृष्ण शब्द में संधि है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, बताइए। सॉरी, ये प्रश्न है वो कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है, अपन डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, पत्नी भी हो गया, ये तत्सम भी हो गया, इहा भी हो गया। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम भी हो गया। पुरोहित में अभी मैंने आपको बताया, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों पुरह है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 43 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, इसमें भी बताया था योग्य के योग्य। ठीक है, यहाँ पे ये भी बता दिया गलतंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 45 नंबर का प्रश्न है, 3 पहियों का बच्चों का खिलौना जिसके सारे बच्चा चलना सीखता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों गाडुलो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गाडुलो। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विद्यार्थी ने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ूंगा, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहा और पढ़ूंगा, कहा और पढ़ूंगा। ये दोस्तों क्या है इसमें? ये दोस्तों इसमें सकर्मक क्रिया है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालक के भाषा सीखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, बालक के भाषा सीखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो ये होता है दोस्तों अनुकरण का योगदान होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जिस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों जेकोटोट विधि कहते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जेकोटोट। आगे देखिए, समवाय विधि उपयोगी है, दोस्तों समवाय विधि उपयोगी है, तो ये उपयोगी है दोस्तों व्याकरण में उपयोगी है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना में तीसरा पद माना जाता है, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना में तीसरा पद माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। आगे देखिए, छाती का पत्थर मुहावरे का अर्थ है, छाती का पत्थर मुहावरे का अर्थ है, तो वो है जिस चीज की चिंता सदा सिर पर रहे। राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जल में रहकर मगर से बैर लोकोक्ति का अर्थ है, जल में रहकर मगर से बैर लोकोक्ति का अर्थ है, तो क्या है? तो वह है दोस्तों स्वामी से शत्रुता करना, स्वामी से शत्रुता करना। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कविता का मुख्य लक्ष्य है, कविता का मुख्य लक्ष्य है, तो वो क्या है? तो दोस्तों भाषा एवं सहानुभूति करना, भाषा एवं सहानुभूति करना ये कविता का मुख्य लक्ष्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 54 नंबर का प्रश्न है, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, यह परिभाषा दी थी, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, यह परिभाषा दी थी, तो यह परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी दोस्तों करुणापति त्रिपाठी ने दी थी ये परिभाषा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सी विधि आर्मी मेथड से संबंधित नहीं है, कौन सी विधि आर्मी मेथड से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंतर्बोध। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 56 नंबर का प्रश्न है, 56 से 60 तक अपने को इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें 56 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक
शीर्षक बताइए, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो दोस्तों वो शीर्षक है आत्मनिर्भरता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आत्मनिर्भरता। आगे देखिए, जीवन का अमूल्य आभूषण है, जीवन का अमूल्य आभूषण कौन सा है? तो वो है दोस्तों स्वावलंबन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्वावलंबन। आगे देखिए, स्वावलंबी मनुष्य को किस पर विश्वास होता है? स्वावलंबी मनुष्य को किस पर विश्वास होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वयं पर विश्वास होता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है व्यंजन संधि है उन्नति शब्द में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों आत्मनिर्भरता मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। इस वाक्य में श्रेष्ठ शब्द व्याकरणिक दृष्टि से है, तो वो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा विशेषण है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन यहाँ पर दोस्तों संस्कृत से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे 61 से लेके और 90 तक, ठीक है। यहाँ पे अपने को गद्यांश पढ़ के उत्तर देना था। मुझे संस्कृत कम आती है, तो दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है और खुद भी पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। देखिए, सर्वे इत्यस्मिन् पदे पुल्लिंग विभक्ति अस्ति, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें प्रथमा बहुवचनम, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, पीतवान इत्यत्र पदे प्रत्यय अस्ति, पीतवान इत्यत्र पदे प्रत्यय अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कत्वतु। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे प्रत्यवदत इत्यत्र पदे उपसर्ग है, प्रत्यवदत इत्यत्र पदे उपसर्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रति। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रति। आगे देखिए, 64 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, आनंदो वदत पदे संधि अस्ति, आनंदो वदत पदे संधि अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विसर्ग संधि। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें स पिपासा कुल जलपानार्थम इत स्थितः पश्यति, इत्यस्मिन् वाक्ये अवयव शब्द अस्ति, बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों इसमें इत स्थितः, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ 66 नंबर प्रश्न में। देखिए यहाँ पर नालकृता इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है दीर्घ संधि है इसमें। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रस्तुत पदे कस्मिन् छंदे अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें शार्दूल शार्दूलवी क्रीडितम, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल। 68 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें देखिए सियंते खलु भूषणानी इत्यत्र, दोस्तों यहाँ पे देखिए इत्यास्मिन वाक्य अवयव शब्दक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें, बताइए कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें अवयव शब्द कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे खलु, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें संस्कृत्या, यहाँ पे देखिए संस्कृता इत्यस्मिन् उपसर्ग का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सम। तो यहाँ पर अपना इसमें यानी कि संस्कृत में उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसमें सम उपसर्ग है। आगे देखिए, यहाँ पे भूषणानी इत्यास्मिन् पदे कारक अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कर्ता। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कर्ता। आगे देखिए, यहाँ पे वकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दंतोष्टम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दंतोष्टम। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बुद्धिर से बलम तस्य, बुद्धिर से बलम तस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए अस्य सुक्ति कस्य ग्रंथ से अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है परुतंत्र। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परुतंत्र। नेक्स्ट 73 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए रला, यहाँ पे देखिए रमा कलम से पत्र लिखती है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रमा कलमेन पत्रम लिखती, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए वयम विद्यालयात आगच्छाम, दोस्तों यहाँ पे देखिए रेखांकित प्रश्न निर्माण करियम, तो यहाँ पर अपना इसमें प्रश्न का निर्माण करना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए कस्मात, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कस्मात आएगा। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए वाचे परिवर्तनम करो शिशु जलम पिबती, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें शिशु ना जलम पियते, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है शिक्षण सूत्र है अस्ति, शिक्षण सूत्र है अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है आगमनात् निगमनम प्रति, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए यहाँ पे गद्य शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति, गद्य शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है गृह्णनम अभिव्यक्तिश्च, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि है प्रवर्तक है क, बताइए प्रश्नोत्तर विधि है प्रवर्तक कह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुकरात। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुकरात। आगे देखिए यहाँ पे पद्यम शिक्षणस्य विधि है नास्ति, पद्यम शिक्षणस्य विधि है नास्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अभ्यासस्य सिद्धांत है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, देखिए व्याकरण से त्रिमुनि अस्ति, व्याकरण से त्रिमुनि अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर रुचि, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वर रुचि। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भाषण कौशल से उद्देश्यम अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मौखिक अभिव्यक्ति, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही मौखिक अभिव्यक्ति। आगे देखिए रघुवंशम महाकाव्यम कस्य कृति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कालिदास है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही कालिदास है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर कौशल से उद्देश्यम अस्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अभिव्यक्ति है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोग क्रियते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उभयो, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए परंपरागत सहायको कारणम अस्ति, बताइए परंपरागत सहायकोपकरणम अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्यामपट्ट है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही श्यामपट्ट। आगे देखिए शैक्षिक मूल्यांकनाय विद्यालय शिक्षाया सर्वाधिक प्रचलित विद्या अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लिखित परीक्षा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही लिखित परीक्षा। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, शिक्षिका छात्राणाम शारीरिक दंडनम न क्रूयत है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों छात्रेषु मनोभार्यम देखिए चोत्पाद्यति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शाब्दिक उदाहरणाम प्रयोगेण पाठ्य भवति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सुबोधपूर्ण है रुचिकर सुग्राह्य है, राइट आंसर हो जाएगा इति सर्वे, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा कौशल मूर्त्यांगनार्थम अनिवार्यम, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संभाषणम, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे मूल्यांकनम अस्ति, दोस्तों मूल्यांकनम अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लक्ष्य सिद्ध मापनम, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।